हेलो टू ऑल गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। आपने आपने इंट्रोडक्शन ऑफ यीस्ट आपने पढ़ लिया है कि एक कोशिका होती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में देखा था और लुईस पास्चर ने इसको 1875 में जो अंगूर का रस होता है उसमें फर्मेंटेशन करा के उसको समझाया था कि यीस्ट क्या होता है। और यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन का कार्य करती है और कहाँ पर जिन भोज्य पदार्थों में शर्करा होती है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है उनमें ही ये क्रिया कराई जा सकती है। और मॉर्फोलॉजी है कि ये अंडाकार होती है, बेलनाकार होती है, गोलाकार होती है और सूत्र में होती है। राइट। तो जो अब है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। राइट। रिप्रोडक्शन यानी कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करती है, मतलब प्रजनन किस तरह से करती हैं, यानी कि ये बढ़ेंगी कैसे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 किस तरह से होंगी। तो इनके अगस कई प्रकार का प्रजनन होता है। यीस्ट कई प्रकार से प्रजनन करती हैं। तो सबसे पहला जो प्रजनन है वो है वेजिटेटिव प्रजनन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि प्रजनन। राइट। वृद्धि प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव, इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएगा। वेजिटेटिव। राइट। तो वेजिटेटिव में 2 तरह का प्रजनन होता है, बाई बडिंग एंड बाई फ्यूजन। यानी कि जो बाई बडिंग है वो उसे हिंदी में कहते हैं मुकुलन। जो ये है बाई बडिंग, इसे कहेंगे हिंदी में मुकुलन प्रजनन। राइट। अगर हिंदी में याद कर सकते हो तो बस हिंदी में याद कर लीजिएगा, अदरवाइज इंग्लिश में ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएगा। तो बाई बडिंग क्या है, देखिए सिंपल है कि बाई बडिंग 1 से 2, इसमें 2 सेल होती हैं। एक तो सेल जो होती है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल, राइट, यानी कि बेटी कोशिका, और दूसरी जो होती है इसमें होती है मदर सेल, राइट, यानी कि मातृ कोशिका। ठीक है। तो 2 कोशिकाएं होती हैं। तो यानी कि माता से डॉटर जन्म लेती है, फिर उसका और आगे जो डॉटर है वो मदर बन जाती है, उसके बाद फिर डॉटर जन्म लेती है। इस तरह से वो प्रजनन बढ़ता चला जाता है। जैसे देखिए सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो कि अनुकूल परिस्थितियों में जब यीस्ट को प्रजनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि जो है मुकुलन है और पर्याप्त भोजन और वायु पाकर यीस्ट कोश बड़ी हो जाती है तथा उसकी कोशा भित्ति एक स्थान से पतली तथा नर्म हो जाती है। यहाँ जो पेशी द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म होता है वो दब जाता है थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। तो ये क्या होता है, वहाँ से थोड़ा सा ये उभार बन जाता है इसमें, और यह उभार जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर यह जो उभार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी कि ये जो उभार है वही उभार क्या होता है, सेल बनती है, डॉटर सेल बनती है। ठीक है। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक भी धीरे धीरे 1 से 2 में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सिंपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये बडिंग प्रजनन की है। जैसे ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या होगा, एक सेल है, तो अब इसमें मान लीजिए बाय बडिंग है, यानी कि बडिंग हो रहा है या मुकुलन प्रजनन इसमें हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म यहाँ से थोड़ा सा दब जाएगा और यहाँ उभार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये हल्का सा उभार हो गया, ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये उभार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बड़ा होता चला जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये छोटा सा ये हुआ, फिर ये और आगे ये बढ़ता चला जाता है तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से इसमें से फिर इसी प्रकार से एक सेल और निकलती है छोटी होकर, जो कि आगे जाकर बड़ी हो जाती है। ठीक है। फिर यहाँ से एक और निकलेगी यहाँ छोटी, तो फिर ये धीरे धीरे ये बड़ी हो जाती है। फिर इसी तरह से और बड़ी हो जाएगी, इसी तरह से और बड़ी हो जाएगी। ठीक। लेकिन फिर क्या होता है, ये जुड़ी नहीं रहेंगी आपस में, ठीक है, अलग होनी है, क्योंकि फिर उनको भी आगे प्रजनन करना है। तो क्या होगा, ये जो है ये सेल धीरे धीरे जो बडिंग फ्यूजन द्वारा ये यहाँ से निकली थी वो धीरे धीरे एक वॉल यहाँ पर झिल्ली की बन जाती है, जो इससे इसको अलग कर देती है। ठीक है, इस तरीके से, राइट। और जो केंद्रक था यहाँ पर वो भी 2 में डिवाइड हो जाता है। तो आगे चल के क्या होगा,
एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, और एक केंद्रक की और एक केंद्रक ये। तो ये क्या हो गया, ये एक सेल, ये दूसरी सेल। फिर इनमें भी आगे चल के वही बडिंग वाला प्रजनन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये अलग अलग होती चली जाएंगी, राइट। अब आते हैं बाइफिजन। बाइफिजन जो विखंडन प्रजनन है, ये वाला जो विखंडन इसको कहते हैं, फिजन है, ये किसी किसी जाति में होता है, हर जाति में नहीं होता। ज़्यादातर जो है, जो यीस्ट हैं उनमें बडिंग प्रजनन होता है। फिजन प्रजनन कुछ ही जातियों में होता है, सब में नहीं होता। ये भी इसी प्रकार का होता है, बस में हॉरिजॉन्टली बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। यानी कि विखंडन जो इस विधि द्वारा यीस्ट की कुछ जातियों में प्रजनन होता है। यीस्ट कोशिका पर्याप्त भोजन ग्रहण करके क्षैतिज रेखा में लंबी हो जाती है। उसका केंद्र धीरे धीरे दो भागों में विभक्त हो जाता है, सेम जैसे बडिंग फिजन की तरह होता है। वह दोनों विभक्त केंद्र के एक दूसरे से कुछ दूरी पर खिसक जाते हैं और दोनों के बीच कोसा भित्ति की दीवार बनने लगती है। जो मैंने अभी बताया आपको कि कोसा जो भित्ति है उसकी दीवार बनने लगती है, और कुछ समय बाद ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं, राइट। और अलग अलग होकर एक एक कर अपना स्वतंत्र जीवन बिताती हैं। फिर से इनमें स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिजन प्रजनन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दोनों सेम सेम है, बस ये हॉरिजॉन्टली बढ़ जाती है। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो अलैंगिक प्रजनन हम इसको कहते हैं। ये इस प्रजनन के लिए भोजन, नमी, वायु आदि और जो भी उपलब्ध मतलब जो इसके जैसे टेम्परेचर है, इस तरह से होना जरूरी है, ठीक है। तो यीस्ट कोशिका गोलाकार बड़ी होकर एक दृढ़ आवरण अपने ऊपर बना लेती है। इसमें क्या है, जो यीस्ट कोशिका है जब उसे भोजन, नमी, वायु अपने अकॉर्डिंगली उपलब्ध होती है तो वो क्या करती है, एक इसकी जो कोशिका है ये गोलाकार हो जाती है, ठीक है। ये गोलाकार हो जाती है और बड़ी होकर एक जो है दृढ़ आवरण, यानी कि जो कठोर आवरण होता है, कठोर आवरण इसके चारों ओर बना लेती है, जिसे हम कहते हैं एस्कस, ठीक है। इसे एस्कस कहा जाता है। इसका केंद्र पहले 2 में और फिर 4 भागों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मतलब रस एकत्रित हो, जिसे कोसा रस कहते हैं, कोसा रस एकत्रित हो जाता है और इस प्रकार 4 स्पोर्स बन जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां जब मिलती हैं इनको, तो अनुकूल परिस्थिति मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जो नेगेटिव परिस्थिति मिलती है, जब इनको नमी, वायु, भोजन नहीं मिलता तो इनमें कोई प्रजनन नहीं होता है। बट जैसे ही इनको इनकी अनुकूल जो वातावरण है वो मिलता है, परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाती हैं और जो इनकी कोशिकाएं हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जैसे जो अंकुरित होनी शुरू हो जाती हैं और प्रत्येक एस्कोस्पोर्स एक नई यीस्ट कोश को जन्म देता है। तो इसमें जो मेन है वो एस्कोस्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स है, ठीक है, राइट। अब आते हैं सेक्सुअल प्रजनन पर। सेक्सुअल जो है ये यीस्ट कोशा अर्धसूत्री या द्विसूत्री हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये एक कोशीय भी हो सकती हैं और द्विकोशीय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स ही इसमें होता है, हमेशा एक सूत्री होता है इसमें, जो का एस्कोस्पोर्स होता है। और लैंगिक प्रजनन जो है संयुग्मन विधि से होता है, ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो संयुग्मन विधि द्वारा होता है। 2 एस्कोस्पोर्स या 2 अर्धसूत्री कोशिका इसमें क्या है, पास आते हैं। जैसे आप समझिए कि ये 2 कोशिकाएं हैं, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पास आएंगी, ठीक है। और इनमें एक एक छोटी नलिका होती है, ठीक है। तो जो एक दूसरे से मिल जाती हैं और उनके बीच के जो सिरे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो जैसे इसकी ये नलिका है और इसकी ये नलिका है, जब ये दोनों पास आएंगी तो ये नलिका इनमें आपस में मिल जाती हैं और इनके सिरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जब ये आपस में मिलेंगी तो सिरे
ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे जो नलिका है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उनके बीच के जब शरीर नष्ट हो जाते हैं, संयुग्मन नली एक संयुग्मन नलिका बनती है। दोनों कोशिकाओं के केंद्रक संयुग्मन नली में आकर फ्यूजन करते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर, यानी कि जो फ्यूजन मेथड हमने बताया था, ये मेथड अपनाते हैं। और जो द्विसूत्री है या द्विसूत्री केंद्रक है, एस्कस है, उनको जाइगोट कहते हैं। तो यह एस्कस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अर्धसूत्री केंद्रक बनाता है। इनमें से प्रत्येक केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। इस प्रकार एक एस्कस से कुल 8 अर्धसूत्री एस्कोस्पोर्स बनते हैं और एस्कस के नष्ट होने पर एस्कोस्पोर स्वतंत्र हो जाता है और विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं कि जब इन्हें कहीं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तो वे अंकुरित होकर नई यीस्ट कोशिका बनाकर साधारण जीवन अपना शुरू कर देते हैं। तो जब यीस्ट कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जिंदा रहने के लिए यह ऑक्सीजन श्वसन कर सकते हैं, अनऑक्सी श्वसन कर सकते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी स्किन द्वारा ही श्वसन कर सकते हैं। जो भी इनकी जिस प्रकार का भी इनका शरीर होता है उस शरीर के माध्यम से ही ये श्वसन करते हैं। इस प्रकार के श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट, वेजिटेटिव, बाय बडिंग, बाय फ्यूजन, asexual reproduction and sexual reproduction।